आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएएस तुकाराम मुंडे के बारे में। तो देखो, अभी कुछ दिनों में आईएएस तुकाराम मुंडे ने महाराष्ट्र के अंदर कुछ ऐसे खतरनाक इंस्पेक्शन कर दिए हैं, जिसके बाद हर जगह बस एक ही बात चल रही है कि इसका ट्रांसफर होना तो अब बिल्कुल पक्का है। मतलब सोचो, अभी तक तो ये छोटे मोटे फेक मिल्क, दूध, पनीर और अडल्टेड ऑयल वाले दुकानदारों पर ही रेड मार रहे थे, लेकिन इस बार जो इन्होंने किया है उसने बड़े बड़े कॉर्पोरेट और रेस्टोरेंट की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। मतलब सोचो, तुकाराम मुंडे ने अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर का चार्ज संभालते ही अब तक की सबसे बड़ी एंटी अडल्ट्रेशन ड्राइव लॉन्च कर दी और सीधा टारगेट किया देश की सबसे बड़ी फूड चेन और ई कॉमर्स जाइंट्स को। इन्होंने अचानक से करीब 100 बड़े रेस्टोरेंट्स पर एक साथ रेड मारी, जिसमें आपकी डोमिनोज, पिज्जा हट, बर्गर किंग जैसे बड़े नाम शामिल थे। और आप बिलीव नहीं करोगे, अनहाइजीनिक कंडीशन और फूड सेफ्टी वायलेशन की वजह से 4 डोमिनोज के आउटलेट्स और पिज्जा हट के भी कुछ आउटलेट्स के लाइसेंस सीधा सस्पेंड कर दिए गए। और तो और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी नहीं छोड़ा गया। जब एफडीए ने ब्लिंकिट की एक फैसिलिटी पर रेड मारी तो वहां उन्हें खुलेआम कॉकरोचेस घूमते मिले। मतलब सोचो, जिस सामान को हम घर मंगाकर खाते हैं वहां ये हाल है, उसके बाद तुरंत वहां का भी लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया और किसी भी प्रॉपर फूड स्टोरेज का सिस्टम नहीं मिला वहां। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। रिलायंस की एक रिटेल आउटलेट पर जब रेड मारी गई तो काजू कतली के डब्बे के अंदर लाइव लार्वा और कीड़े तक मिले। अब आप खुद सोचो, अगर ऐसी चीजें मार्केट में बिकेंगी तो पब्लिक की हेल्थ का क्या होगा। इसीलिए एफडीए अब इन सब पर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन ले रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसी इरेगुलरिटी सिर्फ बाहर नहीं बल्कि हर जगह मिल रही है, जहां कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे कि आईआईटी बॉम्बे के अंदर इन्होंने आईआईटी बॉम्बे के अंदर रेड मारी और पता चला कि दोनों मेस बिना एफएसएसएआई अप्रूवल के चल रहे थे और बिना कोई लाइसेंस के, और इन दोनों कैंटीन्स का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। यही नहीं, सेम एक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट की कैंटीन पर भी लिया गया था, वहां की कैंटीन भी सस्पेंड हुई थी। और एक और सबसे बड़ी रेड मारी गई इंडिया के सबसे फेमस साईं बाबा के मंदिर के अंदर। वहां जो प्रसाद बट रहा था, जब उसे चेक किया गया था वो अडल्ट्रेट निकला। इसके बाद एफडीए ने लगभग 700 किलोग्राम से ज्यादा का प्रसाद जो बना हुआ पेड़ा होता है वहां नष्ट करवा दिया गया, ताकि किसी की तबीयत खराब ना हो। अब इतनी सारी रेड्स के बाद और ऐसी स्निकनेस देखकर बड़े बड़े डीलर्स और माफिया के अंदर हल्ला मच गया। हालत ये हो गई थी कि न्यूज आने लगी कि महाराष्ट्र के अंदर बड़े बिजनेसमैन और डीलर्स ने तुकाराम मुंडे के ट्रांसफर के लिए 200 करोड़ रुपए तक का फंड जुटा लिया है। और तो और इस रियल सिंघम ने जुआ केसरी वाले फेक सिंघम को भी नोटिस भेज दिया और इस नोटिस में पूछा है कि जो तुम विमल इलायची का ऐड करते हो, क्या ये वही कंपनी है जो विमल पान मसाला भी बनाती है? इसके बारे में हमें पूरी फॉर्मल रिटर्न एक्सप्लेनेशन हमें दो और इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट थे, एग्रीमेंट वगैरह, इन सबको भी 15 दिनों के अंदर हमें भेजो। और साथ में अब से आप इसकी कैंपेनिंग नहीं करोगे। इसके अलावा आपकी सोशल मीडिया पे इससे रिलेटेड जितने भी पोस्ट हैं उन सबको भी डिलीट करो, क्योंकि आप इलायची के नाम पर पान मसाला की ऐड कर रहे थे और इसे कानून की भाषा में सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहते हैं। वैसे ये नोटिस 11 अगस्त को 3 बड़े लोगों को भेजी गई थी, जिसमें शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ हैं। तो देखो, कंज्यूमर राइट ग्रुप्स और आम जनता ने गवर्नमेंट को पहले ही रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी थी कि इनका ट्रांसफर नहीं होने देना। लेकिन इन सब के बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज ये आई कि महाराष्ट्र के मिनिस्टर योगेश कुमार ने साफ साफ बोल दिया है कि इनका ट्रांसफर नहीं होने वाला है। ऊपर से गवर्नमेंट एफडीए के वर्कफोर्स को और इंक्रीज कर रही है ताकि ये और बड़े लेवल पर रेड्स मार सकें। यहाँ तक कि जब बॉम्बे हाईकोर्ट का प्रेशर बढ़ रहा था, तब डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने यह क्लियर कर दिया था कि गवर्नमेंट पूरी तरह से एफडीए के एक्शन के साथ खड़ी है और जो भी लीगल सपोर्ट चाहिए होगा वो मिलेगा। तो मतलब ये साफ है कि जब इतना बड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट किसी ऑनेस्ट ऑफिसर के पीछे होता है, तभी वो इतने बड़े और बोल्ड डिसीजन ले सकता है। वैसे इनके अभी तक 25 ट्रांसफर हो चुके हैं इनके पूरे करियर में, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको एफएसएसएआई का कोई बड़ा हेड बना दे या इनको कोई बड़ी मिनिस्ट्री में ऐसी जगह दे दे जहां ये पूरे देश में ये सफाई अभियान चालू रख सकें। अब आपको क्या लगता है, क्या तुकाराम मुंडे को पूरे कंट्री में पावर मिलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।